हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने डिस्काउंट का पार्ट 1 देखा था और आप लोग का बहुत वीडियोस पसंद भी आई थी क्योंकि वो अलग तरीके से पढ़ाया गया था जो कि स्कूलों में जनरली पढ़ाया नहीं जाता है। और कितना इजी वे में पढ़ाया गया था, जहाँ से आपका कैलकुलेशन तो एक लेंदी जो मेथड होता है एक्स वैक्स वाई मानकर, उनसे आपको मैंने छुटकारा दिलवाया। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पार्ट 2 ला रहा हूँ। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो कि होगा पार्ट 3, जहाँ पे आपके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे 2 और पार्ट में। तो टोटल डिस्काउंट के 4 सीरीज आएंगे एक के बाद एक, है ना। तो टोटल 4 प्लेलिस्ट बनेगा, 4 है ना वीडियोस आपको टोटल डिस्काउंट में देखने को मिलेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लें। सर किसी आर्टिकल का है ना जिस दाम पे खरीद के लाते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, जिस पे बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है नहीं, और एक होता है आपका मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो हम कभी भी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस से एसपी पे से जा सकते हैं और मार्केट प्राइस से भी हम लोग सेलिंग प्राइस पे आ सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस हमने बताया था कि ऑलवेज सर कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे, जबकि डिस्काउंट जो होता है ना दोस्तों वो ऑलवेज कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे, ठीक है ना। ये बेसिक सा फंडा है। कॉस्ट सीपी में हमने बताया था किसी भी आर्टिकल का दाम जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, जबकि यही डिस्काउंट में आपको कहेगा तो मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है दोस्तों, 100% होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो कहता है क्या, एक डीलर है जो परचेज किया है वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ इतना, परचेज कर रहा है मतलब खरीद रहा है, तो उस वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 7660 रुपीज़ है। तो लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मेरे साथ, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों तो एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे आप 7660। अच्छा सर उसके बाद कहा कि ही अलाउज अ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहा है दोस्तों, तो कहेंगे 12% का, और डिस्काउंट ऑलवेज होता है कैलकुलेट मार्केट प्राइस पे, और यहाँ लिख भी दिया है कि मार्केट प्राइस पे दे रहा है। फिर भी एंड स्टिल गेन्स, और फिर भी उसको फ़ायदे हो रहा है दोस्तों कितने का, 10%। सर प्रॉफिट या लॉस है ना, गेन जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, जबकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस में निकलता है। अच्छा सर डिस्काउंट कितना गिवन है वो लिख दो। सर हमारे पास जो डिस्काउंट गिवन है वो है 12%। अच्छा सर जब डिस्काउंट 12% है तो कह रहा है कि फिर भी इंसान को गेन कितना का हो रहा है दोस्तों, तो गेन हो रहा है 10% का। नहीं, एक बार बताओ, हमें तो मार्केट प्राइस नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया लेट दी मार्केट प्राइस बी ₹100, ठीक है, या 100% मान लेते हैं, है ना। किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, 100%। अब देखो ध्यान से, आपसे जो पूछा गया है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द मशीन, मतलब आपको 100% का ही वैल्यू निकालना है। अब आराम से चलो एक, अगर सर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 7660 रुपीज़ है और 10% का गेन हो रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि सर है ना वो जो इंसान है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं हमको ना कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन जो हो जाएगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं सर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास कॉस्ट प्राइस था 7660 और 10% का गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा जो गेन होता है वो 100 में ऐड होता है और लॉस होता है जो 100 में घटा देते हैं। तो बोलो है ना 110% का गेन होगा तो 110/100 लिखोगे, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब आप अगर 766 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 667, तो 6 6 6 12, 7 7 14 और ये 8, तो ये आ गया 8426 रुपीज़। ये आ गया कि वॉशिंग मशीन को बेचा कितने में गया है, तो आज के बाद से याद रखना है ना, बेचा गया है 8426 रुपीज़ में। अब आपको सेलिंग प्राइस मालूम होगा, मैंने क्या बोला, अगर कॉस्ट प्राइस मालूम, प्रॉफिट या लॉस मालूम तो आप सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं, और अगर आपको मार्केट प्राइस मालूम, डिस्काउंट मालूम, तो आप वापस से सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं ना। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। नाउ अब ध्यान देना, ठीक है, मार्केट प्राइस हमने 100% माना है और कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का हो रहा है दोस्तों, 12% का। अगर मार्केट प्राइस 100% है और डिस्काउंट हम दे रहे हैं 12% में, तो बताओ परसेंटेज में उसको बेच कितने में रहे हैं। तो कोई 100% 100 रुपया है, उसको 12 रुपया का डिस्काउंट दे, तो उसको हम कहेंगे कि सर 88 रुपीज़ में उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में बताओ कितना है। तो
तो हम कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 88% का ही वैल्यू 88% का ही वैल्यू कितने के बराबर है 8426 रुपीज़ में। ध्यान से समझना है ना, 100% था मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दे रहे हैं 12% का, तो 100 रुपया का कोई चीज़ खरीद के लाए, 12 रुपया छूट दिए तो बेचे कितना में परसेंटेज में 88%, लेकिन रुपया में कितना में बेचे हैं 8426। तो ये 88% का वैल्यू है, तो बताओ 1% का वैल्यू तो 8426 अपॉन 88। लेकिन तुमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द मशीन, और मार्केट प्राइस कितना परसेंट था दोस्तों 100%। तो 8426 अपॉन में 88 इंटू कितना कर दोगे 100। अब इसी को कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 8426 अपॉन 88 इंटू 100, ये था मार्केट प्राइस का वैल्यू। तो आप देख रहे हो सर कि ये 11 से कट रहा है, 11 8 जा 88, 11 7 जा, आप बोलेंगे नहीं आता है तो यार देखो डिवाइड कर कर देख लो, है ना, 11 7 जा, आप बोलेंगे सर 17 7, 14 में 7 गया, 7 ये कट गया, फिर 11 6 जा 66, फिर 11 6 जा 66, फिर 2 से काट दो, 2 4 जा 8, है ना, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, और फिर 4 के टेबल से जब 100 को काटेंगे तो कितने बार में 25 बार में। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस फाइनली आ जाएगा आपका 383 का, आप अगर 25 में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 383 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 जा 15 1, 5 8 जा 40 में 1 जोड़े तो 41, हाथ में कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19, 2 3 6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 9 6 15, 7 1 8 और ये 9। तो फाइनली ये आर्टिकल का जो दाम आया दोस्तों वो आया 9575, और यही सवाल का आंसर था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस मालूम हो, डिस्काउंट मालूम हो और गेन या लॉस मालूम हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। अगर गेन होगा तो 100 में उतना परसेंट जोड़ देना, और लॉस होगा तो 100 में उतना परसेंट घटा देना, तो परसेंटेज में कितना में बेचा वो पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, है ना, तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, है ना, हाउ मच परसेंट। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो परसेंट में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको जो भी आंसर निकल कर आएगा वो परसेंट में बताना है। कह रहा हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर कोई शॉपकीपर अपने गुड्स को मार्क करे, है ना, कैसे इस तरह से, सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ, कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों 25% का दे रहा है मार्केट प्राइस पे, फिर भी उसको गेन कितने का हो रहा है 20% का। अब आप देख रहे होंगे कि इसना सर इसमें ना हमको कॉस्ट प्राइस मालूम है ना ही मार्केट प्राइस मालूम है स्टूडेंट, तब ऐसे सवाल में कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इस तरह के सवाल में आप कॉस्ट प्राइस को आप 100 रुपीज़ मान लीजिए और मार्केट प्राइस को x रुपीज़ मान लीजिए, है ना। तो कुछ कुछ सवाल में जो है ना, आपको x का थोड़ा मोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ दी गुड्स बी ₹100, हमने 100 रुपया मान लिया। अच्छा सर गेन कितने का हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मालूम है, गेन मालूम है, तो गेन कितने का मालूम है 20%, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आप बोलेंगे हाँ सर 100 रुपया का सामान था, 20% का गेन हो रहा है, तो 120 बट्टा कितना करेंगे 100 करेंगे। 100 से ज़्यादा, 100 में 20 जोड़ दो तो 120% में बेच रहा है वो, 120% मतलब परसेंट मतलब 100 होता है, तो 100 से 100 कट गया, तो देयरफॉर आपका सेलिंग प्राइस आ गया निकल कर रुपीज़ में 120 रुपया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है सर कि मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, है ना, तो मार्केट प्राइस नहीं मालूम है दोस्तों, लेकिन 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बताओ सेल कितने में कर रहा है। तो हम कहेंगे सर सेल की बात पूछ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अब देखो, तो सबसे पहले मार्केट प्राइस नहीं मालूम है, तो अगेन हम क्या करेंगे, है ना, अगेन लेट कर लेते हैं, लेट दी मार्केट प्राइस ऑफ दी गुड्स
बी रुपीज़ एक्स हमने मान लिया दोस्तों, ठीक है। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मार्केट प्राइस कितना रुपया है दोस्तों, एक्स रुपया है, और इस पर डिस्काउंट कितना का दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर डिस्काउंट दे रहा है 25% का ना, हाँ 25% का। तो ये तो परसेंटेज में, बताओ रुपया में कितना है, तो डिस्काउंट हो जाएगा 25% ऑफ एक्स, तो 25% मतलब 100 इंटू एक्स, तो 25 चौक कितना हो गया 100, मतलब रुपया में डिस्काउंट कितना का दिया, x/4। जब आपको सेलिंग प्राइस मालूम है, रुपया में डिस्काउंट मालूम है, तो आप आराम से जो है आप, हाँ हम क्या बोल रहे थे दोस्तों, जब आपको मार्केट प्राइस मालूम है और आपको डिस्काउंट मालूम है, तो आप फिर से इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दी गुड्स ये हो जाएगा, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देंगे, फार्मूला का यूज़ यहाँ पे कर लीजिए। तो मार्केट प्राइस मेरा कितना था, x रुपया, और उसमें से मैंने डिस्काउंट कितना का दिया, x/4 रुपीज़ का दिया ना दोस्तों। तो सर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस का x, तो ये आ जाएगा 3x/4, ये आ गया रुपीज़ में, ठीक है ना सर। ये भी हमारा सेलिंग प्राइस आया और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस आया, तो हम दोनों सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। नाउ यही सेलिंग प्राइस, यहाँ भी सेलिंग प्राइस सेम है और यहाँ भी सेलिंग प्राइस, दोनों तो सेलिंग ही प्राइस है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल कर दो, है ना। और 3 के टेबल से इसको काटोगे तो 3 चौके 12, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 चौके 16, 160 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो देयरफॉर आपका मार्केट प्राइस कितना आ गया, 160 रुपया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा, क्वेश्चन ये बोला कि भाई जो भी कॉस्ट प्राइस था, कितना था कॉस्ट प्राइस, 100 रुपया, 100 से कितना मार्कअप ज़्यादा किया गया। तो देख लो 100 का चीज़ 160 मार्क किया है, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मार्क किया, 60 का एक्स्ट्रा मार्क किया, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड है ना परसेंटेज जो हो जाएगा, वो क्या करोगे, 160 में से 100 माइनस करो और बटा 100 कर दो, तो कहोगे सर 60, और इस 100 का मतलब परसेंट में आ जाएगा 60%। तो ये था इस सवाल का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपके सवाल में ना कॉस्ट प्राइस मालूम हो ना मार्केट प्राइस मालूम हो, तो उसमें से एक को आप 100 मान लीजिए और एक को x में लेके आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से भी सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा और यहाँ से भी सेलिंग प्राइस निकल कर आया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि आपको अगर कॉस्ट प्राइस मालूम है तो आप सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं, और आपको अगर मार्केट प्राइस है तो भी आप सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं। यहाँ से भी सेलिंग प्राइस और यहाँ से भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में इक्वेट किए और यहाँ से हमने निकाल लिया कि सर जो भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था उससे मार्कअप कितना किया गया, तो 60 रुपया ज़्यादा मार्कअप किया गया, तो परसेंटेज में कितना हुआ दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 60%, है ना। तो इस तरह से आप लोग राइट डाउन करें। आइए स्टूडेंट, ठीक है ना। आप कहेंगे सर आप तो बताए थे कि सर एक्स वैक्स लेके तो है ना आप नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सर एक्स का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी हो रहा होगा। तो कोई बात नहीं, देखो जो आप ठान लिए हैं कि नहीं सर हम इसको 100 में ही बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगर जिनको ये मेथड अच्छा लगता है आप ऐसे सॉल्व कर लें, जिनको सर अभी जो मैं मेथड बताने वाला हूँ अगर वो अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर फार्मूला नहीं याद करना है, नहीं पढ़ना चाहते हो, फार्मूला का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं। कैसे करेंगे सर, देखो ध्यान से, है ना। अगर कॉस्ट प्राइस मालूम है तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस तक जा सकते हैं, और अगर मार्केट प्राइस मालूम हो तो भी हम आर्टिकल के सेलिंग प्राइस तक जा सकते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, लेट कर लेंगे कि मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। कितना है दोस्तों, 100 रुपीज़। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात। अब बताइए सर कोई 100 रुपये का चीज़ पे 25% का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं परसेंटेज में, तो बताओ परसेंटेज में बेच कितने में रहे हैं, है ना। तो ये अगर मैं SP1 कर दूं और यहाँ से मैं SP2 निकालूं, तो आप बोलेंगे सर बेच कितने में रहे हैं, 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% पे बेच रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी 75% का ही वैल्यू हमारे पास गिवन था दोस्तों, कितने के बराबर, बोलो 120 रुपये के बराबर, क्योंकि यहाँ भी सेलिंग प्राइस है और यहाँ भी सेलिंग प्राइस है, समझ रहे हो। तो ये परसेंटेज में सेलिंग प्राइस है और ये रुपया में सेलिंग प्राइस है।
अगर जिनको SP1 में दिक्कत होता है तो भाई ऐसे ही लिखो, SP ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे। परसेंटेज में मैंने कितना में बेचा डिस्काउंट देने के बाद 75% में, और यहाँ पे रुपया में कितना में बेचा 120, तो 75% का ही वैल्यू 120 है। तो बोलो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 120/75 होगा या नहीं होगा। और आप जानते हैं कि सर मार्केट प्राइस में कितना है 100 रुपया है ना, तो 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 120/75 इंटू 100 कर दो, डायरेक्ट आ गया यहाँ से 25 3 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12, सर 40 गुने 4 करेंगे तो भी कितना रुपया आया दोस्तों 160 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 160 रुपया। कोई दिक्कत दोस्तों। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब तुम देख लो कि सर कोई आर्टिकल 100 रुपया का था और उस पर जो है स्टिकर चिपका दी 160 रुपया का, तो कितना ज़्यादा मार्कअप किए हैं, तो 60 का, कितने पे 100 पे, तो 100 पे कितना है ना। तो आप बोलेंगे सर 60% तो आएगा यहाँ से भी, है ना। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख देख सकते हैं, है ना। 100 पे 60 ज़्यादा, इसका मतलब कितना परसेंट 60%। तो इस तरह से भी आप सवाल को उड़ा सकते हैं दोस्तों। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज करके आप लिखना चाहे तो एक लाइन में लिखेंगे कि सर मेरा जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो हो गया 160 में से 100 घटा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से, ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, तो यहाँ आ जाएगा 60%, इस 100 की जगह परसेंट कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ तो ये भी मेथड है ना। तो अगर आपको परसेंटेज कह रहे हैं बार बार कि अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है तो आप आराम से सर परसेंटेज से सॉल्व करो, ठीक है ना। और किसी को अगर XY में मज़ा आता है तो स्कूल में पढ़ाएगा तो वहाँ पे पढ़ लेना दोस्तों। अब आइए स्टूडेंट, अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट में, और वो होगा सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे। मान लीजिए किसी आर्टिकल के ऊपर पहली मर्तबा मैंने 25% का क्या दिया दोस्तों, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट करने के बाद इस आर्टिकल का प्राइस क्या हुआ होगा दोस्तों, रिड्यूस्ड हुआ होगा। अब इस रिड्यूस पे भी हम लोग मान लीजिए कि 15% का डिस्काउंट देते हैं, है ना। तब जो अब आर्टिकल का जो कॉस्ट हुआ ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गया दोस्तों। इसका मतलब आप एक ही आर्टिकल पे कितनी बार से डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे डिस्काउंट जो एक ही सेम आर्टिकल पे 2 बार अगर आपको डिस्काउंट दिया हुआ हो तो आप उसको याद रखिएगा, ऐसे डिस्काउंट को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब कभी भी अगर आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है कि ओवरऑल बताओ कि यहाँ 25%, यहाँ 15%, तो आपको टोटल डिस्काउंट आखिर दिया कितने का, है ना। तो समझो ध्यान से कि अगर मान लो यहाँ मैं 15% की जगह मैं 20% कर दूँ तो आपको समझने में सहूलियत होगी। सर पहले मैंने डिस्काउंट कितने का दिया 25% का, फिर मैंने कितने का दिया 20% का, तो आप क्या बोलेंगे सर कि टोटल मैंने डिस्काउंट दे दिया 45% का, तो आप एकदम गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। सक्सेसिव मतलब ये नहीं होता कि ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट टोटल जोड़ देंगे और तब ओवरऑल में से घटा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। कभी मत जोड़िएगा इन दोनों को, है ना। तो इसके लिए आपका एक सिंगल सा फार्मूला है ना, फार्मूला, और ये बेस्ट फार्मूला है दोस्तों, है ना। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। एक बहुत छोटा सा फार्मूला है, इसी को आप यूज़ करेंगे और सवाल को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा इंक कम हो गया है ना। तो जितने भी हमारे 8th के बच्चे हैं, है ना, आराम से धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। हाँ जी, आइए दोस्तों, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, है ना, बराबर आप लिखेंगे, ठीक है ना, x + y - x × y, और अपॉन में क्या करेंगे दोस्तों, ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट का एक स्टेप में। दुनिया से कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहे सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड, आप इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। अब x हो गया पहला डिस्काउंट, y हो गया आपका दूसरा डिस्काउंट। तो अगर इस फार्मूला में मैं डालूं तो देखो तो x कितना है 25, है ना, y कितना है दोस्तों 20,
हाँ ना, माइनस है तो -2, फिर 25 × 20 करो, अब बटा में 100 कर दो। तो आप बोलेंगे सर 25 चौक 100 और 4 पचे 20। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 45, और यहाँ से -5 करेंगे तो 45 में से 5 गया तो कितना % का डिस्काउंट दिए, है ना, 40%, ना कि 45%। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो एक सिंगल देखो क्वेश्चन है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट, है ना, इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव, है ना, वो लिखा हुआ रहेगा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इस तरह से, है ना, ऑफ 20% एंड 10%। अब जैसे ही ये आ गया दोस्तों तो हम लिखेंगे, है ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन में, है ना, रिक्वायर्ड सिंगल डिस्काउंट बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 20 + 10 -20 × 10 बटा क्या कर दो ना, 100 कर देना। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर जोड़ो 20 और 10, 30 -2, तो टोटल आपने कितने % का डिस्काउंट दिया, 28% का, ना कि 30% का। लड़के दिमाग में सोचते हैं पहले 20% दिया फिर 10%, टोटल कितना %, 30%। नहीं नहीं, उसने आपको मूर्ख बनाया, ठीक ना। वो 30% का ना देकर कितना का दिया है, 28% का, है ना। और यही 2% का प्रॉफिट शॉपकीपर या दुकानदार कमा लेता है दोस्तों। आप लोग से समझ में आया, घर से तो घाटा लगा के वो बेचेगा नहीं आर्टिकल को ना, है ना। तो इस तरह से ये कस्टमर को लुभाने के लिए आपको दिया हुआ रहता है। तो कहीं भी जाते होंगे सेल में तो देखते हैं ना 20% + 10% या 20% + 40% का डिस्काउंट, तो वो दरअसल, है ना, हम जैसे भोले भाले कस्टमर को लुभाने के लिए वो सिंगल डिस्काउंट, वो डबल डिस्काउंट देता है। जबकि ओवरऑल अगर आप दोनों % के डिस्काउंट को जुड़िएगा तो उतना डिस्काउंट नहीं देगा, उससे कम ही आएगा। तो सिंगल या इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑलवेज जो होता है दिए हुए डिस्काउंट के सम से ऑलवेज कम आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपका बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोग एलिजिबल हैं दोस्तों, एक्सरसाइज, है ना, 10B कंप्लीट करिए, है ना, आराम से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद मैं अगला एक्सरसाइज लेकर आऊँगा जो कि होगा सेल टैक्स पे बेस्ड। कौन सा भाई, सेल टैक्स, और दूसरा भी है, या फिर, है ना, इसी को कहते हैं सर वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। कोई दिक्कत दोस्तों, जिसको हम लोग वैट कहते हैं, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स। अगला टॉपिक होगा एक्सरसाइज 10C के लिए, है ना। तो जो बच्चे अभी तक 10B नहीं कंप्लीट किए हैं, मेरे वीडियोस के दोनों प्लेलिस्ट में देखें, प्लेलिस्ट में जाए डिस्काउंट के, और वहाँ पार्ट 1 होगा और आज का पार्ट 2। ये 2 वीडियोस देखने के बाद प्रॉपर तरीके से आप RS अग्रवाल या कोई भी किताब जो आपके क्लास 8th में चलता है, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RD शर्मा हो, है ना, चाहे जो भी बुक हो, है ना, आप निकालिए और उसको बनाना शुरू करिए। इनफैक्ट अगर किसी लड़का या लड़की को प्रॉब्लम होता है तो वो अपना क्वेरी पूछने के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ेंगे हम लोग।